सबसे पहला है बीएनपी सिक्योर्स लैंडस्लाइड विक्ट्री इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में तब से क्या था, बांग्लादेश में तब से इंटरिम गवर्नमेंट थी। इस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कौन कर रहे थे, कौन कर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट को लीड? नोबेल पीस प्राइज विनर, बताइए नाम उनका जल्दी से। डू नॉट स्पैम कमेंट, ऐसे चैट बॉक्स पे स्पैम मत करो बच्चों, एक बार लिख के छोड़ दो। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर मैसेजेस, ओके। चलिए बताइए, इंटरिम गवर्नमेंट को बांग्लादेश में कौन हेड कर रहे थे अभी तक, बताइए जल्दी से। हु वॉज हेडिंग इंटरिम गवर्नमेंट? यस, यूनस। ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट बहुत टाइम से चल रही थी आफ्टर दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट जो हुआ, पूरा पूरा हिस्ट्री देखने वापस से, ठीक है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया था जुलाई अगस्त के महीने में, ठीक है, बांग्लादेश में। हम कब की बात कर रहे हैं, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं व्हेन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्टेड हैपनिंग? दिस इज़ वे बैक 2024, ठीक है। तो 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, वायलेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा कम्युनल हो गया, वो द राइट्स, एट्रॉसिटीज़, किलिंग्स, ये सब शुरू हो गई, जिसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे लीडर्स को वहाँ से जाना पड़ा, अपनी जगह छोड़ के। कोई लीडर्स के घरों को टारगेट कर रहे थे, जला रहे थे। तो बहुत सारे लीडर्स, स्पेशली अवामी लीग के, दे फ्लेड फ्रॉम बांग्लादेश, स्पेशली द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, दे लैंडेड इन इंडिया। इंडिया से दे वेंट टू यूके, यूके से दे अगेन केम बैक टू इंडिया, राइट नाउ देर इन इंडिया ओनली, ठीक है। उसके बाद ये जो लीडर्स हैं, इनको बांग्लादेश के जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने सज़ा सुना दी ऑन द बेसिस ऑफ, एक इंस्पेक्टर है चौधरी, उनके बयान के बेसिस पे कि भैया अवामी लीग ने ही कहा था ये सब वायलेंस करने को, मुझे कहा था तो मैंने भी किया। तो उनको भी 5 साल की सज़ा हुई एंड ऑल विद दैट। ऑन दैट बेसिस शेख हसीना को जो है एकदम खतरनाक सी लाइफ टाइम वाली पनिशमेंट मिल गई है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट जिसे कहते हैं, है ना। और इसी के बाद जो है उन पर एक करप्शन केस भी लग गया, उन पर और उनकी नीस पर, ये भी हमने देखा था। करप्शन केस के तहत इन्हें 10 साल की एक्स्ट्रा सज़ा सुनाई गई है। लेकिन अभी शेख हसीना है भारत में ही, ठीक है। इतने समय से इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज वेरी inclined towards China and not at all inclined towards India, because they felt that वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करने का इंडिया का काम है। वहाँ का जो हादी, जिसका आपने नाम सुना होगा, ठीक है, हमने देखा भी था असैसिनेशन जिनका हुआ था। तो जब असैसिनेशन हुआ था तो ही वॉज द लीडर ऑफ स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। सो असैसिनेशन जब हुआ, यानी कि बुलेट से ही वॉज शॉट डाउन। तो एक व्यक्ति था जो बाइक से जा रहा था, हमने इस पे ऊपर भी बहुत डिस्कशन किया था, उसने बुलेट से गन से यानी कि शूट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद जब उस लीडर को ले जाया गया टू सिंगापुर, एयरलिफ्ट किया गया, बट ही वाज नॉट एट ऑल इन द कंडीशन टू बी सेफ। तो उनकी रास्ते में ही जो है डेथ हो गई, ठीक है। और इसके कारण बांग्लादेश का जो हेट्रेड है इंटरनल टुवर्ड्स इंडिया, इट ग्रू इवन मोर, बिकॉज बांग्लादेश थॉट दैट इंडिया ने ये सब करवाया है, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान इंडिया और बांग्लादेश के जो पहले अवामी लीग के समय अच्छे रिलेशन थे, वो पूरे ख़त्म हो गए ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी के साथ इस बीच में बहुत सारे रेफ्यूजी देखे गए जो बांग्लादेश से इंडिया आए, बहुत सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स देखे गए, बहुत सारे मिलिटेंट्स देखे गए हु ट्रैवल फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर टू इंडिया, ठीक है। उनको रोकने के लिए हमने बहुत कुछ इंतजामात किए, हमारी जो बॉर्डर है उनको स्ट्रिक्ट किया। बॉर्डर पे अभी काम चल रहा है, बहुत सारा हिस्सा है बॉर्डर का जो अभी भी अनफेंस्ड है प्रॉपरली। तो ये भी हमने देखा था दैट म्यांमार बॉर्डर एंड दिस बांग्लादेश बॉर्डर एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर, देर आर सम पार्ट्स दैट आर स्टिल नॉट फेंस्ड प्रॉपरली। सो अभी उस पर भी काम चल रहा है। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था, ठीक है। ये इतने आर्टिकल जितने भी हमने डिस्कस किए फ्रॉम सो मेनी मंथ्स, नाउ दैट इज़ डन। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फाइनली जो है इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया है। अब नई पार्टी कौन सी आती है, ये पार्टी कैसी होती है, क्या ये प्रो इंडिया होती है, क्या ये एंटी इंडिया होती है, क्या ये प्रो चाइना होती है, ये सब अभी हमें देखना है, ठीक है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है, जिसके चेयरमैन आप देखिए तारिक रहमान है, ये अब पावर में आने वाले हैं ढाका यानी बांग्लादेश में 20 साल बाद। यानी कि जब बांग्लादेश नया नया आज़ाद हुआ था तब उस टाइम बीएनपी वॉज इन पावर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आवामी लीग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया, एंड देन आवामी लीग ही पावर में आने लगी।
बैक टू बैक। तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देखी गई 12 फरवरी के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उनमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी, 2/3, ठीक है, इतने सारे वोट्स ये जीते। मतलब इनको कोई अलायंस नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती है तब द पार्टी हैज़ टू फॉर्म अलायंस ताकि मैक्सिमम सीट आ जाए इनके पास, पर इनको नहीं बनाना है क्योंकि इनकी पार्टी को यूं ही बहुत ज़्यादा सीट मिल गई। 212 सीट बच्चों इन्होंने जीती है, 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल गई है, ठीक है। और वहाँ पर जनरल इलेक्शन को जातीय सांसद कहते हैं, ठीक है। मतलब जनरल इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट्री सीट्स होती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड जातीय सांसद। 11 पार्टी अलायंस लेड बाय द जमात इस्लामी हैज़ वन 77 सीट्स। मतलब इनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन थी वो 11 पार्टीज़ को मिला के बनाई गई थी और उसके बावजूद भी उन्हें 77 सीट्स ही मिली, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे, इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय लड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें 8 सीट मिली है ओवरऑल। तो जो रहमान जी हैं, ठीक है, तारिक रहमान, ये इनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए, इंडिया ने भी किया, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज जिसमें चाइना भी आए, पाकिस्तान भी आए, ठीक है। लॉट ऑफ कंट्रीज विश देम कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल। और इसी के बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर चल रहा है अभी इंटरिम गवर्नमेंट से, जिसे मोहम्मद यूनिस लीड कर रहे थे, वो द चीफ एडवाइज़र। और अब जो है यहाँ पे द पावर विल बी शिफ्टिंग टू बीएनपी बिकॉज दे हैव वन द इलेक्शंस, ठीक है। बांग्लादेश के जो वोटर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को देखते हुए यहाँ पर बीएनपी को वोट दिया है, बिकॉज इतने टाइम इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर उनको समझ में आ गया कि भाई डेमोक्रेसी ज़रूरी है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए बीएनपी ने जो दिन भर है वो ऐसे स्पेंड किया, मतलब यहाँ पे यही है बेसिकली कि हाउ डिड बीएनपी सेलिब्रेट। तो बीएनपी डिड नॉट सेलिब्रेट इन टर्म्स ऑफ पार्टी, बट उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि लेट्स प्रे, ठीक है, नो विक्ट्री परेड, कि कोई विक्ट्री परेड नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि भैया हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, लेट्स प्रे ऑल टुगेदर, ऐसा करके। बाकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो और जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बीएनपी को कंग्रेचुलेट किया। ऑफ कोर्स कोई भी नई पार्टी बनती है तो डिफरेंट नेशंस कम टू कंग्रेचुलेट, क्योंकि फिर उनको देखना होता है ना कि नई पार्टी जो है ये किस प्रकार से बिहेव करेगी। देखो नेशन जो है वो पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता है, जो पार्टी पावर में है उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से द नेशन विल बी रनिंग, ठीक है। इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक्स इंडिया तो दैट टाइम द नेशन वुड बी प्रो इंडिया। वहीं अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी, फॉर एग्जांपल मालदीव्स का केस, मालदीव्स में ऐसा ही था, जो इब्राहिम थे प्रेसिडेंट जब मालदीव्स के, तो मालदीव्स वॉज प्रो इंडिया, ठीक है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी निकाल दी थी उन्होंने। लेकिन जब मुइज़ू आए, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एंटी इंडिया हो गया था इंडिया मालदीव्स बहुत समय तक, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी या जो लीडर पावर में है उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से देश चलता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है इनिशियली किसी भी देश में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा नेबर है, अगर वहाँ पे रिजीम चेंज हुई है, पार्टी चेंज हुई है, तो वहाँ पे हमें एक्सटेंड करना हमारा प्रेजेंस ज़रूरी होता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इस पॉलिटिकल पार्टी का हमारे लिए क्या बिहेवियर होने वाला है, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है, रेस्ट ऑल इज़ फाइन। अब यहाँ पे इनके क्या क्या एम्बिशंस हैं जो इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो बेसिकली इनका ये है कि जो बॉर्डर पे किलिंग्स होती है उसे ये रोकना चाहते हैं। इसी के साथ गंगा वाटर ट्रीटी को ये वापस रिन्यू करना चाहते हैं। जो आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके ऊपर अभी यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं कि हाउ टू नॉर्मलाइज दिस इशू। अब ये देखेंगे कि शेख हसीना के ऊपर जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और इतनी सारी सज़ाएँ हैं ये उनको रेगुलेट करने देते हैं या फिर ये उससे मना कर देते हैं कि नहीं नहीं सज़ा वज़ा नहीं होगी, एंड दे ब्रिंग बैक द प्राइम मिनिस्टर। दिस विल सी कि क्या होने वाला है, ठीक है। 13th नेशनल पोल्स जो है वो एकदम लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन शो करते हैं, माइनॉरिटीज़ का भी लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन शो हुआ है ये वाले इलेक्शंस में। और इसी के साथ 7 महिलाएं हैं जो कि डायरेक्टली पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गई हैं। वाइल फ्रॉम रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ जस्ट 4 कैंडिडेट्स, लेकिन रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ से ओवरऑल सिर्फ 4 ही सीट्स गई हैं। यानी कि बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन हो गई, सिख हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन्स वगैरह अगर ये हैं तो दीज आर द बुद्धिस्ट वगैरह, दीज आर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश, और इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओनली 4 सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू ऑल द माइनॉरिटीज़ कंबाइंड, ठीक है। सो ये दिखाता है कि बांग्लादेश में रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स इज़ नॉट डूइंग वेल, है ना। जो मेजॉरिटी है वही हर चीज़ में आप देखोगे, वही हर जगह आपको दिखेगी, मेजॉरिटी ही, है ना।